राधे राधे दोस्तों, अपशगुन मानी जाती हैं ऐसी 10 घटनाएं। शकुन शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में घटना वाली कई घटनाएं शुभ या अशुभ संकेत देती हैं। इन घटनाओं से यह पता चलता है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अनहोनी होने की संभावना है। कुछ खास घटनाएं जैसे कि किसी विशेष पशु पक्षी का दिखना, अचानक चीखना या फिर किसी के रोने की आवाज सुनना। इन घटनाओं को शकुन या पैसा अपशगुन माना जाता है। बचपन से ही आप इन चीजों के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं। जैसे अगर किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय व्यक्ति नहीं खाकर घर से बाहर जाए तो उस कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे और कुछ अपशगुन भी होते हैं जो कामकाज में रुकावटें टल सकते हैं। यदि अपशगुन होते हैं तो काम में अवरोध उत्पन्न होने लगता है और काम में सफलता नहीं मिल पाती। प्राचीन काल से लेकर आज तक इन मान्यताओं का पालन होता रहा है। इससे लोग आज भी इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। ये जानते हैं कि कुछ ऐसे ही 10 अपशगुनों के बारे में जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, शकुन शास्त्र के अनुसार अगर अचानक बिल्ली घर से बाहर आकर रोने लगे तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। कुत्ते के रोने की तरह ही बिल्ली का रोना भी सही नहीं माना जाता। यह संकेत देता है कि घर के सदस्यों पर कोई बड़ी वह शक्ति है या फिर कोई अनहोनी होने वाली है। अगर बिल्ली बार बार घर में आती है तो इस भी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। आपने सुना है कि काली शक्ति का प्रतीक तंत्र मंत्र की साधना करने वाली बिल्ली को ही माना गया है। इसके अलावा घर में 2 बिल्लियां या अधिक बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गहरा लेस का संकेत होता है। अगर बिल्लियां बार बार लड़ाई करती हैं तो यह बेहद ही अपशगुन माना जाता है। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक हो। बिल्ली का घर में रहा दूध चुपके से पी जाना भी शुभ नहीं माना जाता। यह नाश का संकेत होता है। वहीं बिल्ली का बाएं तरफ से आकर रास्ता काटना भी अशुभ होता है। अगर ऐसा हो तो समझ ले कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको असफलता मिल सकती है। नंबर 2, क्या आप कभी सुबह सुबह घर में खाली बाल्टी देखी है? अगर हाँ तो यह अपशगुन माना जाता है। इसके लिए जब भी बाथरूम से निकले तो बाल्टी को या तो उल्टा करके रखे या उसे पानी से भर रखे। नंबर 3, क्या आपको बुरे सपने आते हैं? अगर हाँ तो तकिया के नीचे लोहे की कोई वस्तु रखकर सोएं। ऐसा करने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, घर में जंग लगी हुई लोहे की चीजें कभी ना रखें। इन्हें अपशगुन माना जाता है क्योंकि यह घर में नकारात्मक लाती हैं। नंबर 4, घर से काम पर जाते समय छींक आ जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। भारत के उत्तरी हिस्सों में इसे दुर्भाग्य का संकेत कहा गया है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में छींकने का मतलब है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। अगर घर से निकलते वक्त छींक आ जाए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए। पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। नंबर 5, चाकू से जुड़े अपशगुन भी बेहद गंभीर माने जाते हैं। अगर मैं इससे चाकू नीचे गिर जाए तो यह भी अशुभ संकेत होता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कांटे चाकू को क्रॉस करके रखना बुराई को आमंत्रण देने जैसा माना जाता है। इससे घर में झगड़े और काला बढ़ सकती है। नंबर 6, क्या आपने सुबह सुबह खाली बाल्टी देखी है? अगर हाँ तो यह अपशगुन माना जाता है। हमेशा बाल्टी को पानी से भरा रखना चाहिए। खाली बाल्टी देखना केवल दिन भर के कामों
में अड़चन पैदा करता है, बल्कि इन दुर्भाग्य का संकेत भी माना गया है। नंबर 7, घर पर शीशा टूट जाना लंबे समय तक दुर्भाग्य का संकेत हो सकता है। दर्पण या शीशई से बनी चीजों का टूटना बेहद अशुभ माना जाता है। नवजात बच्चों को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। साथ ही सुहागन महिलाओं को टूटा शीशों में श्रृंगार करने से बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं यह परंपरा मान्यता के रूप में सदियों से चली आ रही है। नंबर 8, पूजा के दौरान भगवान को लगाया गया दीपक यदि पंखे की हवा या किसी अन्य कारण से बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। यदि यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी समस्या सामने आ सकती है, ऐसे में पूजा करते समय दीपक को ध्यान से जलाकर रखें। नंबर 9, घर से निकलते समय अगर कोई पीछे से आवाज लगा दे तो इसे अपशगुन माना जाता है। इससे ऐसा माना जाता है कि आपके काम में सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे में बेहतर होगा कि आवाज अनसुना कर आगे बढ़े या फिर पलट कर घर से अंदर दोबारा प्रवेश कर ले। नंबर 10, घर में दीवार पर तंगी या मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियां या फोटो अचानक गिर जाए तो इस भी अशुभ समझा जाता है। यह संकेत देता है कि घर में कोई विपत्ति या समस्या आने वाली है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और टूटी हुई मूर्ति को सम्मान पूर्वक किसी नदी या पवित्र स्थान पर प्रवाहित करना चाहिए। नंबर 11, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू पर पैर रखना बहुत अशुभ समझा जाता है। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना भी अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा किसी कोने में छुपाकर रखना चाहिए। खुले स्थान पर झाड़ू रखने से घर की समृद्धि कम हो सकती है। नंबर 12, अगर आपको सोने का कोई आभूषण खो जाए और लाख कोशिश के बावजूद वह ना मिले तो इसे अपशगुन समझा जाता है। यह धन हानि या आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। सोने का खो जाना घर के आर्थिक हालात बिगड़ने की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 13, घर के आसपास चमगादड़ों का मंडराना बहुत अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह संकेत है कि इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसे में सावधानी के साथ काम करना और भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 14, घर के मंदिर में आरती के वक्त पूजा का दीपक बार बार बुझ जाए तो यह देवी देवताओं की नाराजगी का संकेत हो सकता है। यह घटना घर में दरिद्रता और कष्ट को बढ़ावा देती है। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो पूजा का उचित उपचार करवाना चाहिए। देवी देवताओं की कृपा बनाए रखने के लिए पूजा का दीपक लगातार जलते रहना चाहिए। नंबर 15, कई बार आर्थिक संकट इंसान को अचानक घेरने लगता है। आयु कम हो जाती है और खर्चे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में इंसान चाहकर भी बचत नहीं कर पाता है। आपने महसूस किया है कि हाथ में पैसे का टिकना या आते ही खर्च हो जाना माता लक्ष्मी के रूठ होने का संकेत हो सकता है। इस तरह के संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अवश्य करना चाहिए। नंबर 16, जेब या पर्स को कभी भी पैसे से खाली नहीं रखना चाहिए। यह अपशगुन माना जाता है। खाली जेब से जीवन में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। नंबर 17, बार बार हाथ से भोजन गिरना अपशगुन माना जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति को खाना परोस रहे हैं और खाने की प्लेट आपके हाथों से छूट रही है तो यह संकेत है कि घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसके अलावा यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आप भोजन करते समय एक आग्रह नहीं हो पा रहे या कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 18, भोजन करते वक्त का आना अपशगुन माना जाता है। हालांकि अगर कुत्ता पालतू है तो अधिक चिंता का आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि कुत्ता पूंछ उठाकर से निकलता है तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, शारीरिक परेशानी हो सकती है। नंबर 19, भोजन में बार बार बाल का मिलना एक गंभीर
अपशगुन माना जाता है। हालांकि यह घटना कभी भी हो तो इसे अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन यदि यह बार बार हो तो यह धन हानि, बड़े संकट का संकेत हो सकता है। ऐसा होना राहु के बुरे प्रभाव का संकेत हो सकता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि आपका भोजन स्वस्थ नहीं है और इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसीलिए इसे लेकर सतर्क रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।